बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। कुछ खास है आपके लिए। एनोमैलस ऑफ बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इसमें ये देखेंगे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। इसमें ये सीखेंगे नाइट्रोजन परमाणु अपने ही परिवार से कुछ असमानताएं प्रदर्शित करता है। उसके बारे में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को आसानी से तैयार कर लेते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाते हैं। हम नाइट्रोजन परिवार के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। और इसी के ऊपर सारे पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि कल पढ़े थे, पिछली वीडियो में पिछली क्लासेस में ये पढ़े थे कि ऊपर से यदि नीचे की तरफ चलते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। बट रीजन क्या होता है इनका, अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सबसे छोटा आकार, इसका जो साइज होता है वो आकार सबसे छोटा होगा। बाकी का सबसे, यहां से इधर की तरफ चलते हैं तो बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं सबसे छोटा परमाणु होता है ये आकार। जब सबसे कम है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है, क्योंकि नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन खींचने का जो गुण है वो लगातार कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का गुण बहुत तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। परमाणु साइज छोटा भी है और नाभिकीय आवेश इसका तीव्र है। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये सीखेंगे, जब विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचता है, जिसके कारण केवल नाइट्रोजन परमाणु जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सफल होता है। बाकी का कोई भी एलिमेंट्स जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। तो हमारे पास ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम इसे स्टार से शो कर लेते हैं। लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। अगला पॉइंट इससे भी स्टार से शो करेंगे, क्योंकि जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना उनको हम स्टार से शो कर देते हैं, स्टार से प्रदर्शित कर देते हैं, ताकि ये क्वेश्चन हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए फिट रहे। जैसा कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो नाइट्रोजन का 2s2 2p3 लास्ट में 2p3 पहुंचता है, फास्फोरस का लास्ट में 3p3 पहुंचता है, तो इसके पास d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके पास d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। तो लिख सकते हैं नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट ये सीखेंगे, जब डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है तो ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है।
नाइट्रोजन एक ऐसा परमाणु, बाकी के सारे एलिमेंट्स पेंटाहेलाइड बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन इनके पास जो होता है वो डी ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है। तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। नेक्स्ट ये देखेंगे इसका असामान्य गुण, ये सारे के सारे जो है हमारे पास असामान्य गुण है। नाइट्रोजन अपने ही परिवार से असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। इसके बारे में ये देखेंगे कि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाते। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड बनाता है। नेक्स्ट सीखेंगे नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास, नाइट्रोजन परमाणु के पास ये कंडीशन पाई जाती है, ये एक गैसीय अवस्था में रहता है, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन एक गैस अवस्था में है। नाइट्रोजन परमाणु गैस अवस्था में होता है, बाकी के सारे परमाणु ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये हमारे पास थे, हम इनको एक अच्छे से फिट कर लेते हैं। हमारे पास एक तरीका होना चाहिए जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं, तो वो हमारे पास एक विद्युत ऋणात्मकता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता, डी ऑर्बिटल, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन निकलता है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता, जबकि अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पेंटाहेलाइड बनाने की क्षमता रखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं, हम इनको बनाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन के एलिमेंट्स से निकलने वाले एक तो N2 गैस के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट आपका होगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन गैस, सबसे पहले ये देखेंगे नाइट्रोजन गैस की जो शेप होती है हम उसको लिख सकते हैं बॉन्डिंग को N ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर ये देखेंगे इसको जो बनाने की विधियां हैं, फर्स्ट कोई भी केमिकल यदि बनता है तो उसको सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि के अकॉर्डिंग बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि में ये देखेंगे लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड को यदि सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म कर दें तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड। इसमें देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं, सेट करने का प्रयास करते हैं। अमोनियम के लिए हम केमिस्ट्री में NH4, जब भी अमोनियम शब्द आता है तो वहां का फॉर्मूला लगाते हैं। हम अमोनियम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं NH4। NH4 पर सिंगल पॉजिटिव प्रेस होता है Cl क्लोराइड, Cl पर सिंगल नेगेटिव प्रेस होता है, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं NH4Cl। सोडियम के लिए Na
और नाइट्राइड के लिए NO2 सोडियम नाइट्राइड। जैसे इसको गर्म करते हैं तो रिजल्ट ये आता है निकल करके Na पॉजिटिव बेस Cl नेगेटिव बेस, यहां से सीधा सीधा NaCl को बाहर कर देती है। NaCl जब बाहर निकल जाता है तो हमारा जो शेष बचता है वो अमोनियम नाइट्राइड। अब इसको उठाते हैं फिर गर्म करते हैं, इसको पुनः गर्म करने पर रिजल्ट क्या निकलता है, जो 4H पर 4 पॉजिटिव बेस, यहाँ पर 4H पॉजिटिव दिया गया हमारे पास तो 4 ही नेगेटिव बेस हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस, 2 पर हमारे 4 हो जाएंगे। तो हम इधर लिख देंगे 2H2O प्लस जो शेष बच गया वो हमारे पास N, नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो चुकी। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं, लेबोरेटरी मेथड में अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं तो रिजल्ट आता है Na पॉजिटिव बेस Cl नेगेटिव बेस। NaCl हम बाहर निकाल सकते हैं, जो शेष बच गया पॉजिटिव बेस और नेगेटिव बेस, हम इसको एक साथ ऐड करके लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर इसको गर्म करते हैं तो 4H पर 4 पॉजिटिव, 2 O पर 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव को 4 नेगेटिव के साथ विस्थापित कर देते हैं, हमारे पास शेष बचता है वो नाइट्रोजन गैस। अब प्रयोगशाला विधि के बाद हम क्या करेंगे, अन्य विधियां। फर्स्ट इसमें देखेंगे हेबर विधि। जो डायग्राम है हेबर विधि उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस के द्वारा हम नाइट्रोजन का निर्माण कर लेते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 रिवर्सिबल, इसके पास कैटालिस्ट होता है आयरन या मोलिब्डेनम, इसके साथ गर्म करते हैं। तो अब हम इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है तो सिंगल मॉलिक्यूल से डबल मॉलिक्यूल तो नहीं प्राप्त हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, और जो हाइड्रोजन की संख्या है हम उसे भी लिख लेते हैं प्लस 3H2। दोनों ही गैसेस थी हमारे पास, हाँ नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो चुकी। ये विधि हमारे पास जो होती है हम उसको लिख सकते हैं हेबर विधि। हेबर विधि द्वारा हम अमोनिया गैस का निर्माण भी कर लेते हैं और अमोनिया गैस को यदि विखंडित करते हैं तो नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये सीखेंगे, यदि इसको अमोनियम डाइक्रोमेट को केवल गर्म किया जाए, केवल अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। जब इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। अमोनियम के लिए क्या करना है हमें, NH4, डाइक्रोमेट शब्द जब लिया जाता है तो Cr2O7। यहां पर देखेंगे Cr2O7 पर 2 नेगेटिव बेस कंफर्म होते हैं। जब 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं तो NH4 पर केवल एक ही पॉजिटिव बेस होता है, तो हमें क्या करना है, एक और NH4 को बढ़ा लेना है। जब बढ़ा लेते हैं तो डाइक्रोमेट से हमारा 2 NH4 ग्रुप आकर के जुड़ जाते हैं। इसको यदि गर्म करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे Cr की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको चेक कर लेते हैं, माइनस की हो जाएगी हमारे पास 14। NH4 पर सिंगल पॉजिटिव होता है, सिंगल पॉजिटिव होता है। जब 14 में से 2 नेगेटिव लेस कर देंगे तो 12, लेकिन 2 Cr का मान जब 12 है तो 1 Cr का रह जाएगा 6। जब 6 रह जाएगा तो तीर के चिन्ह के उधर लेकर के जाएंगे इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल पॉजिटिव। जब ट्रिपल पॉजिटिव बेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव बेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। नेगेटिव बेस को भी हम 6 कर लेते हैं। जब नेगेटिव बेस की संख्या 6 हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं हमारे पास Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बनकर के तैयार हो जाता है। हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, 4 ऊपर है 4 नीचे 8। 8 को हम विस्थापित करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 4H2।
ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो चुकी है 4 और 3 7, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या जो है हम उसको एक साथ लिख लेते हैं प्लस n। नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो जाती है। यदि हम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस। दरअसल ये ध्यान रखना है, जब भी Cr 6 पॉजिटिव बेस में होता है तो इजिकल टू के उधर लेकर के जाते हैं तो वो ट्रिपल पॉजिटिव बेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट की मुख्य विशेष गुण होते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी के आधार पर एक फॉर्मूला और लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ जैसे ही गर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला बनाएंगे पोटेशियम K2 डाइक्रोमेट Cr2O7 प्लस NH4Cl इज इक्वल टू, प्लस की बेस की संख्या जो हमारे पास 2 है, माइनस बेस कितना है 1, 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, सीधा सीधा बाहर कर देंगे 2KCl बाहर कर देंगे। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन की संख्या है वो है यहाँ पर 8 ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम 4 ऑक्सीजन के साथ बाहर कर देते हैं, इधर हमारा निकल जाएगा 4H2O प्लस। अब जो शेष बच गया है वो Cr2O3, तो 4 बाहर निकल गए, 3 शेष रह जाएंगे, इधर लिख देंगे Cr2O3। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर +6 और इधर जब लेकर के आएंगे तो ये ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि अमोनियम नाइट्राइड को गर्म किया जाता है केवल अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, फॉर्मूला लिखते हैं NH4, अमोनियम के लिए NH4, नाइट्राइड के लिए NO2। इसको गर्म करते हैं तो 4H पर 4 पॉजिटिव बेस दोनों ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाते हैं, इधर लिख सकते हैं 2H2O प्लस N। इंपोर्टेंट समीकरण लिखते हैं, आसानी से सीखते हैं, बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा जाता है, हम इसको स्टार्ट से शो कर देते हैं। यदि क्या करना है, कॉपर को प्लस HNO3 के साथ रिएक्ट करना और ये लेना हमको कॉन्स। सांद्र HNO3 को कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, समीकरण सीख लेते हैं। लेकिन दरअसल ये ध्यान रखना, जब भी नाइट्रिक एसिड आगे चल करके पढ़ेंगे तो सांद्र से अलग रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट से अलग करेंगे, गर्म में कुछ और बनाएंगे, ठंडे में कुछ और बनता है। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास। हम रिएक्शन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कॉपर एक निष्क्रिय धातु है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कॉपर एक निष्क्रिय धातु है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है प्लस HNO3। हम क्या करेंगे, Cu जब यहां से NO3 के साथ जुड़ेगा तो 2 पॉजिटिव बेस में, 2 पॉजिटिव बेस सिंगल नेगेटिव बेस, तो क्या करेंगे 2 का गुणा कर देते हैं। जब इधर 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो हम इधर लिख सकते हैं Cu NO3 का होल ट्वाइस। लेकिन अब हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक दुर्बल धातु है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक निष्क्रिय धातु है। तो हम इधर लिखेंगे 2H, तो नवजात H को हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, फिर HNO3 की संख्या बढ़ा लेते हैं। जब बढ़ा लेते हैं तो उसी H का प्रयोग कर लेते हैं। जब उसी H का प्रयोग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे
3 ऑक्सीजन को हटाने के लिए 6H की आवश्यकता, लेकिन नाइट्रोजन गैस फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 6 को हटाने के लिए हमें 12H की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 तो ऑलरेडी यहीं पर है, हम फिर क्या करेंगे 10H को बढ़ा लेते हैं। जब 10H को बढ़ा लेते हैं तो हम इधर लिख सकते हैं 6H2। तो शेष बच गया अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन N2। लेकिन अब एक प्रोसेस हम यहाँ पर ये सीखेंगे, जो H का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे पास 10H, लेकिन हमको प्राप्त कितने हो रहे हैं, 2H। तो ऐसी चीज संख्या से गुणा कर लेते हैं ताकि हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए। यदि 5 का गुणा कर लेते हैं तो H की संख्या हमारे पास 10 हो जाएगी। टोटल ऐड कर लेते हैं, 3 के चिन्ह से इधर का मैटर इधर लिखते हैं और उधर का मैटर उधर लिखते हैं। कितना कॉपर खर्च हो गया, 5 का मल्टीपल हो रहा है 10HNO3 हमारे पास ये है और 2 ये है। टोटल HNO3 की संख्या 12 खर्च हो रही है इजिकल टू 5 कॉपर नाइट्रेट बन रहे हैं 5CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 6H2O प्लस N2। तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण यदि हम कॉपर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, लेकिन वहां पर सांद्र तन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगला समीकरण जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार हम उसके द्वारा नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं। कॉपर ऑक्साइड को यदि अमोनिया के साथ गर्म कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे रिएक्शन को CuO प्लस NH3। यहां पर स्पष्ट आ रहा है माइनस की संख्या जो हमारे पास 2, पॉजिटिव बेस की संख्या 3, तो विषम संख्या को सदैव मल्टीपल करते हैं, 2 का गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव बेस की संख्या 6 हो जाएगी, इसमें 3 का मल्टीपल कर लेते हैं तो हम H को ऑक्सीजन के साथ बाहर निकाल सकते हैं। इधर लिख सकते हैं 6H2O प्लस कॉपर की जो संख्या है वो हमारे पास 3Cu प्लस नाइट्रोजन की जो संख्या है वो 2, एक अणु नाइट्रोजन का हमको प्राप्त हो गया। तो हम लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। एक और इंपॉर्टेंट समीकरण सीख लेते हैं, यदि हम अमोनिया की अभिक्रिया Cl2 से कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन ये अधिकता में लेनी हमको, ये अधिकता में लेनी है। तो समीकरण किस तरीके से सॉल्व करेंगे, NH3 प्लस Cl2। अमोनिया की अभिक्रिया Cl से करते हैं लेकिन अमोनिया अधिकता में लेंगे तो अधिकता के लिए हम 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। जो H की संख्या वो हमारे पास 6 हो जाएगी, Cl की संख्या हम 6 कर लेते हैं तो 3 का मल्टीपल कर लेते हैं। इधर हम लिख सकते हैं 6HCl प्लस N2, लेकिन HCl एक अम्ल है, NH3 एक क्षार है। जब उसी विलयन में ये कार्य कर रहे होते हैं तो अम्ल क्षार मिलकर के लवण का निर्माण कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, HCl प्लस NH3, एक H को ऐड कर लेते हैं तो ये किस में बदल जाता है, NH4 में। पॉजिटिव बेस Cl हमारे पास जो है वो नेगेटिव बेस के साथ जुड़ा हुआ है, इधर ऐड कर लेते हैं। लेकिन समस्या एक हमारे पास आ रही है, HCl की जो संख्या वहां पर 6 है, प्रयोग में हम लेकर के आ रहे हैं मात्र सिंगल, तो 6 का मल्टीपल कर लेते हैं। पूरे समीकरण को एक साथ बैलेंस कर लेते हैं। NH3 की जो संख्या हो गई हमारे पास 6 NH3 हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 8 NH3 प्लस जो Cl2 की संख्या है वो हमारे पास 3Cl2 इज इक्वल टू बनने वाला केमिकल हमारे पास NH4Cl प्लस जो शेष बच गया हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो चुकी है, HCl हमको प्राप्त हुआ था वो इधर ला करके हम खर्च कर चुके हैं। तो ये विधियां जो थी उनके विधियों के अकॉर्डिंग हम नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं।
नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज।